नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। आप कभी कभी क्या होता है कि हम सब किसी न किसी प्रकार के रोग से परेशान होते हैं, किसी प्रकार के ऋण से परेशान होते हैं, किसी प्रकार की शत्रुता से परेशान होते हैं। तो ज्योतिष के दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसके लिए क्या क्या इसके लिए हो सकता है कि ऐसा इसका क्या कारण हो सकता है। तो कहते हैं कि जब रोग ऋण शत्रुता होती है तो आपके पूर्व जन्म के कर्म का कुछ ना कुछ फल होता है। तो इसके लिए जो जिम्मेदार होता है वह आपकी कुंडली का षष्ठ भाव होता है। तो जब भी आप कभी देखेंगे कि आपके रोग है, ऋण है, शत्रुता है और वह आपके ऊपर हावी हो रही है, आपको लगता है कि इसकी अनजाने में मुझे किसी प्रकार का कष्ट हो रहा है, तो यह जो कष्ट है उसका कारण क्या है कि आपकी कुंडली का जो छठा भाव है वह क्या दिखाता है। तो आपकी कुंडली में जो छठा भाव है और छठे भाव में जो ग्रह है, यानी कि पंचम भाव से जो दूसरा भाव है वह आपके रोग ऋण शत्रुता को दिखाता है। यानी कि आप सोचते हैं ना कि कभी कभी कि पूर्व जन्म के किस कर्म के कारण आपको ऐसी सजा मिल रही है, या मैंने तो ऐसा नहीं किया फिर भी मुझको ऐसा रोग प्राप्त हो गया, फिर भी मुझको ऐसा ऋण प्राप्त हो गया, तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं। तो आप देखना कि आपकी कुंडली का जो छठा भाव है वह रोग ऋण, किसी भी प्रकार के ऋण, वह माता का ऋण हो सकता है, पिता का ऋण हो सकता है, वह आपके गुरु का ऋण हो सकता है, आपके पुत्र का ऋण हो सकता है, आपकी पुत्री का ऋण हो सकता है, या आपके परिवार का ऋण हो सकता है, और यहाँ तक कि समाज का भी ऋण हो सकता है। तो इसके लिए आप देखना कि छठे भाव पे आप अपना केंद्र बिंदु बनाना कि छठे भाव की स्थिति क्या कहती है। क्या छठे भाव में कोई ग्रह है? तो अगर कोई ग्रह है तो वह यह दर्शाता है कि आपके छठे भाव में, यानी कि रोग ऋण शत्रुता के बाद जो है वह अमुक ग्रह कर रहा है। तो जैसे सूर्य अगर छठे भाव में आ जाता है तो पिता के ऋण को दर्शाता है। अगर चंद्रमा छठे भाव में आ जाता है तो माता के ऋण को दर्शाता है। इसी प्रकार मंगल आ जाता है तो भातृ ऋण को दिखाता है। और बुध को कहा जाए तो अपने बहन हो गई, आपकी कहा जाए आपकी बुआ हो गई, मौसी हो गई, चाची हो गई। तो स्त्री से संबंधित जितने भी ये रिश्ते होते हैं वह बुध ग्रह के कारण होते हैं। तो जब इनका संबंध छठे भाव से आ जाता है, यानी कि यह जो ग्रह है यह बैठ जाते हैं छठे भाव में। जिस प्रकार गुरु है तो गुरु अगर छठे भाव में है तो यानी कि गुरु से ऋण है। शुक्र है तो आपकी पत्नी या आपके जीवन साथी की से संबंधित यह रोग ऋण शत्रुता है। तो इस प्रकार यह शत्रुता होती है। और शनि है तो यानी कि आपका कर्म बंधन ही कुछ इस प्रकार का है। यानी कि आपके पिता से भी आपकी यहाँ पर वैमनस्यता हो सकती है, क्योंकि जो छठा भाव है वह रोग ऋण शत्रुता को दर्शाता है। तो जैसे आपकी मेष राशि है, यानी कि तो क्या हुआ कि आपके छठे भाव में आपकी कन्या राशि है, तो यानी कि आपका जो रोग ऋण शत्रुता है वह आपके छठे भाव से संबंध रखती है। तो छठे भाव में कन्या राशि जिसका स्वामित्व बुध है, तो ऐसे में क्या करना कि आप अपने बुध से संबंधित जो आपके रिश्ते हैं उनको आप सुधारने का काम करना, अपनी पुत्री से अपने रिश्ते संभालने का काम करना, अपनी बहनों से अपने रिश्ते संभालने का काम करना, आप अपनी जो बहन बेटियां घर में हैं उनको संभालने का काम करना, उनसे आप मधुर व्यवहार करते हैं तो आपकी ये जो रोग ऋण शत्रुता है वो कहीं ना कहीं काफी प्रभाव डालती है। तो इसी प्रकार जो संबंधित ग्रह जाता है, अब मान लीजिए कि जैसे धनु राशि है, तो धनु राशि वाले जो जातक हों तो उनके लिए छठे भाव में कौन सी राशि है? छठे भाव में वृषभ राशि आती है। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में वृषभ राशि के को लेकर के कोई ना कोई रोग संबंधित होगा, कोई ना कोई शुक्र से संबंधित। अब ये जो वृषभ राशि है वह शुक्र से संबंधित होती है, तो शुक्र की प्रधानता को देखना कि आपका शुक्र कैसा व्यवहार करता है। तो शुक्र अगर कहीं शुभ स्थानों में हो तो यह रोग ऋण थोड़े कम कर देगा, लेकिन जो छठा भाव है, छठे भाव में जो राशि आ जाती है उसका स्वामी विशेष रूप से आपको कोई ना कोई ऋण प्रदान करने वाला है। तो इस बात को समझना, ये बहुत छोटा सी बात है कहने में, लेकिन रोग ऋण शत्रुता जो है वह आपके कुंडली के छठे भाव से ही संबंधित रखती है, जो आप समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी किस कर्म की वजह से है। तो इस बात को समझने की, तो छठे भाव से संबंधित जो राशि है या छठे भाव में संबंधित जो भी ग्रह है उसका दान पुण्य करने से, उससे संबंधित रिश्तों को संभालने में जब आप काम करते हैं तो आपके वह जो रोग ऋण शत्रु होते हैं वह समय के साथ ठीक हो जाते हैं। दूसरी बात क्या है कि छठा भाव आपको
काफ़ी मेहनत करने के लिए भी कहेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ईर्ष्या कॉम्पिटिशन्स को भी लाता है। तो यह बहुत अधिक आपको मेहनत भी करनी होगी, और इस मेहनत करने से आप उस पर विजयी पाते हैं। तो रोग ऋण शत्रुता के साथ साथ इसमें राग द्वेष ईर्ष्या भी आ जाती है, क्योंकि यह जो रोग ऋण और शत्रुता है वह किस वजह से आती है? कहीं ना कहीं कोई कंपटीशन की भावना होती है, या उसके अंदर कोई ना कोई ईर्ष्या आ जाती है। तो इस प्रकार के जब भाव आते हैं, द्वेष आ जाता है, तो शत्रुता आ जाती है, ईर्ष्या हो जाती है, या कॉम्पिटिशन अगर इसका हम अगर पॉजिटिव वे का अगर शब्द लें, तो यह आपके ईर्ष्या शब्द जो है वो कंपटीशन में परिवर्तित हो जाता है। तो जब ऐसी चीजें होती हैं, तो फिर आपकी जो राग द्वेष की जो प्रवृत्ति है, या रोग ऋण जो शत्रुता का भाव है, वह खत्म होता है। तो मित्रों, आशा है कि आपको मेरा यह छोटा सा एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा, और आपने मेरे इस एपिसोड का अगर एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको मेरे ये एपिसोड्स कैसे लगते हैं।